हमें किताब पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, हमें सक्सेस हासिल करना है, वो किसी भी मामले में हो सकता है, या फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस अपनी अच्छी करनी है, पैसा कमाना है, या मुझे पोजीशन चाहिए, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, या मुझे टीवी पे आना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको जो शुरुआत होगी आपकी किताबों से ही होगी। किताबें आपकी जो सच्ची मित्र होती हैं किताबें ही हैं। इसके अलावा इस दुनिया में आपका कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये। दूसरा, यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस भी लिख के रखे हैं जो कि आप देखेंगे अगर आप कॉमी लेवल पे हैं तो आप 5 साल बाद इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए नजर आएंगे, या ऑलरेडी जो CDP या DCDP लेवल पे हैं वो इन परेशानियों से जूझ रहे होंगे। तीसरा, जो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक CDP शू शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल पे वो भी इन परेशानियों से या प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मेरी तनख्वाहें नहीं बढ़ी है। सबसे कॉमन बात है, हम लोग यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं उन लोगों के ऊपर चीज़ें डालने लग जाते हैं कि यहाँ पे तनख्वाह नहीं बढ़ती, ये होता है, ऐसा होता है, पर वहाँ पे हम लोग अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया या हमें इस बारे में पता ही नहीं होता है। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी पोजीशंस नहीं बढ़ी है, मैं कॉमी 3 हूँ कई साल से, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, मैं गेस्ट से भी बात नहीं कर पाता, मेरे सीनियर अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। आप जिस एक मैनेजर को देख रहे होते हैं आपको लगता है कि वो एक अच्छी पोजीशन पे है, पर वो एक कॉमी लेवल वाले बंदे से पैसे मांग रहा होता है, वो कहीं पे खुद ही रेंट पे रह रहा होता है, और आप जिसकी तरह बनने की सोच रहे होते हैं वो खुद ही अधर में लटका हुआ होता है। तो यहाँ पे उसने किताबें पढ़ी, हो सकता है कि वो बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया, उसने किताबें पढ़ी, पर उसने जो फाइनेंशियल एजुकेशन वाली की वो किताबें थी वो नहीं पढ़ी, उसने सेविंग्स के बारे में नहीं पढ़ा, उसने बचपन में नहीं सीखा। बचपन का मतलब है 18 साल की जब उसकी उम्र थी, 22 साल की उम्र थी जब उसने कमाना स्टार्ट किया, उसने नहीं सीखा कि उसको कौन सी किताबें पढ़नी है या किस प्रकार की उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम लोग एक CDP शू शेफ लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम लोगों का भी सपना होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टीवी में नज़र आने लग जाएं, यूट्यूब पे आने लग जाएं। इवन अब तो यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, पर हम लोग कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया हूँ, पर मैं करना चाह रहा था, जो मेरे मन में कई सालों से इच्छा थी। आपने देखी होगी कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप लोगों ने देखा होगा लोग लगातार अपनी फ़ोटो के साथ, अवार्ड्स के साथ दुनिया भर की फ़ोटोएँ लगाते रहते हैं, पर अगर एक्चुअल लाइफ में आप अगर आके उन्हें देखोगे वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। दे आर जस्ट अ सिंपल समवेयर शेफ। कहीं पे वो शेफ होंगे या वो भी नहीं होंगे, या किसी कॉलेज में आपके प्रोफेसर वगैरह होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस करेंगे। इसमें से कुछ प्रॉब्लम जो इनिशियल स्टेजेस की वो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इनमें से वो हैं जब आप थोड़े यंग हो जाएंगे, 35-36 साल में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। या इनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हमारी एज 35-36 साल की हो जाती है तो हमको कोई भी जॉब मिलना बंद हो जाती है। तो जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं इस उम्र के हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यही कारण है, इन सब का यही कारण है कि हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। बुक्स वो ज्ञान का भंडार हैं जो कि आपको इन सब प्रॉब्लम का सलूशन देंगी। यहाँ